इस्लाम पीस यानी अमन का मजहब है जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इस्लाम के मायने के ही खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लाम का मतलब है अमन। यह कहना है मोदी सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब यही नहीं रुके, उन्होंने जिहाद पर भी अपने ख्यालों को रखते हुए कहा कि अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ कॉशस रहना ही असली जिहाद है। अपनी नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे बेहतर है। खैर, डोभाल साहब को जी से लेकर ट्विटर तक पर नफरत फैलाने वाले बादशाह अमित मालवीय, फिल्मों के जरिए नफरती कारोबार करने वाले विवेक अग्निहोत्री, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा समेत उन तमाम 2 रुपए पर ट्वीट वाले नफरतियों को भी ये बात बतानी चाहिए जो पिछले 8 सालों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। वैसे दोस्तों, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ज्यूरी चीफ इजरायली फिल्म मेकर नादव लैपिड को इसलिए बनाया गया ताकि ये इजराइल का आदमी भक्त विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स को अवार्ड देगा, पर लैपिड ने उल्टे फिल्म को वल्गर कहा, जिसके चलते भारत में इजरायली दूत नेओर गिलोन की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। खैर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के तलवे चाटने वाले इंटेलेक्चुअल्स में शर्म नाम की चीज जरा भी नहीं बची है। अब तो बाहर वाले भी आकर खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन इनकी जबान सील है। दोस्तों, इजरायली फिल्म मेकर और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI के चीफ ज्यूरी नादव लैपिड ने गोवा में स्टेज पर खुलेआम सबके सामने कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा मूवी बताया और कहा कि ऐसे प्रेस्टिजियस फंक्शंस में इस तरह की फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर हम परेशान और हैरान हैं। ये हमें प्रोपेगेंडा बेस्ड और वल्गर फिल्म की तरह लगी, जो इस तरह के प्रेस्टिजियस फिल्म समारोह में बिल्कुल शामिल होने लायक नहीं है। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा मूवी है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन आखिरकार इस तरह की फिल्में क्यों बनाई जाती हैं? इनका क्या असर पड़ता है लोगों पर? अब उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल प्रोपेगेंडा मूवी मुल्क की सोसाइटी में क्या इन्फ्लुएंस पैदा करती है, इसको समझने के लिए आपको एक बार फिर हिटलर के दौर के जर्मनी में जाना होगा। तो दोस्तों, फिल्म नाज़ी जर्मनी में प्रोपेगेंडा के सबसे असरदार हथियारों में से एक थी, क्योंकि फिल्म में उस वक्त भी एंटरटेनमेंट का सबसे अहम जरिया मानी जाती थी। हिटलर खुद फिल्म के जरिए को लिखित अल्फाज से बेहतर मानता था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जर्मन घरों के अंदर तक घुसने के लिए नाज़ी पार्टी ने 1933 में डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म तक बना दिया था। हम सब देख ही रहे हैं कि भारत में भी आज बॉलीवुड में अनडिक्लेयर्ड तौर पर कुछ ऐसा ही डिपार्टमेंट बना हुआ है। नाज़ी जर्मनी के इस डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म का मकसद जर्मन लोगों को एग्रेसिव नेशनलिज्म का मैसेज देना और यहूदी लोगों के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना था। शुरू में इस डिपार्टमेंट की हेल्प से शहरों में फिल्म दिखाना शुरू किया गया, फिर इन्होंने धीरे धीरे नाज़ी सिनेमा भी बनाना शुरू कर दिया। इस डिपार्टमेंट ने आर्यन की डिफरेंट क्वालिटीज, जर्मन फौज, इंडस्ट्रियल ताकत और नाज़ी के दुश्मनों की बुराइयों पर फोकस करने वाली फिल्मों का सिलेक्शन किया, फिर उनको दिखाया गया। अहम बात यह है कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज देने के लिए एक फिल्म बैंक, फिल्म क्रेडिट बैंक GmbH को एस्टैब्लिश किया गया। अक्सर ये प्रोपेगेंडा फिल्में जर्मनी के दुश्मनों पर फोकस होती। 1933 में बना नाज़ी पार्टी का ये डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म सिनेमा घरों में ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में प्रोवाइड करके इनके शो एश्योर करवाता था। दोस्तों, वैसे तो तमाम फिल्मों का प्रोडक्शन हुआ। लेनी राइफेनस्टाइल की डेज विलेंस, विल की जीत और डेर हिटलर जंज क्यूक्स, हिटलर यूथ मेंबर क्यू जैसी फिल्मों ने नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस का खूब महिमा मंडन किया। द वॉन्डरिंग ज्यू नाम की एक फिल्म थी जो कि 1940 में आई थी और यहूदी लोगों को बुरा दिखाती थी। कुल मिलाकर 1000 के आसपास ऐसी फिल्में बनाई गई। भारत में भी आप ऐसे ही कुछ देख रहे हैं। फिल्मों में नफरत, खासकर मुसलमानों को खलनायक और वायलेंस शख्स के तौर पर पेश करने का खेल पिछले कुछ सालों में काफी तेज हुआ है। दशकों तक नायक का दोस्त रहा मुसलमान किरदार अब खलनायकों के ग्रुप का हिस्सा हो गया है। इमेजिनरी, हिस्टोरिक
और सच्ची वारदातों से ऐसी कहानियां जुटाई, लिखी और बनाई जा रही हैं जो मौजूदा सत्ता के फायदे में काम कर रही हैं। इसे सरकारी सिस्टम से बढ़ावा भी मिल रहा है। 2019 में आई 2 फिल्में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और केसरी, और 2020 में आई तान्हाजी। तीनों ही फिल्मों में एक्सट्रीमिस्ट और खलनायक मुसलमान थे। इनके खिलाफ नायक खड़ा होता है, जूझता है, जीतता है या फिर शहीद होता है। याद होगा आपको, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का 1 मिनट और 17 सेकंड का टीजर आया था, तो उसमें एक वॉइस ओवर सुनाई पड़ी थी, हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने किसी मुल्क पर पहला वार नहीं किया। 1947, 61, 71, 99। यही मौका है उनके दिल में डर बैठाने का। एक हिंदुस्तानी चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा और मारेगा भी। हम न्यू इंडिया, नया हिंदुस्तान के बारे में लगातार सुन रहे हैं। इस फिल्म में नायक सर्जिकल स्ट्राइक के पहले पूछता है, हाउ इज द जोश। ये डायलॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद आया था कि फिल्म के म्यूजियम के इनॉग्रेशन में फिल्म बिरादरी को एड्रेस करते हुए उन्होंने इसे ही दोहराया था। फिर केसरी फिल्म में हीरो हवलदार ईसर सिंह और तान्हाजी के हीरो की कुर्बानी को नेशनल सेंटिमेंट से जोड़कर पेश किया गया था। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मौजूदा नए भारत में सियासी तमाशे के हालात भी हिटलर के दौर में चल रही फिल्म इंडस्ट्री और मुल्क से कुछ अलग नहीं।